नमस्ते मित्रों। यूट्यूब पे और बाकी दुनिया पे मतलब सोशल मीडिया पे मुस्लिम लोग बहुत प्रचारित करते हैं गौमूत्र पीने का, जो हिंदुओं का या सनातनियों का है, तो उसको लेकर मजाक बहुत उड़ाते हैं। और वो सही भी है, आयुर्वेद के हिसाब से कई बीमारियों का इलाज भी करता है, सही भी है। लेकिन आज हम इन लोगों को बताएंगे कि कुछ इन लोग के भी यहाँ पर है। वो है, किताब है, ये है कशीसुल अम्बिया, जो पहले बता बता चुके हैं। ये कशीसुल अम्बिया मोहम्मद नसीरुद्दीन नासिर कादरी अल मदीनी द्वारा लिखा गया है। मतलब ये किस्सा कहानी है अम्बियों का। तो उसमें यहाँ पे पेज 85 और 86 पे आता है। यहाँ पे फजलत मुबारक के बारे में जब बयान हुआ है तो यहाँ पे लिखते हैं, हदीस कसीरा से साबित है कि आपके बोल व बरज बल्कि तमाम फजलात मुबारक तैयब व ताहिर थे और बाइस बरकत दोफउल इमराज थे। हजरत उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि एक रात हजूर ने एक बर्तन में पेशाब किया। मैं उठी और पानी समझकर पी गई क्योंकि मैं प्यासी थी। सुबह हजूर के पूछने पूछने पर मैंने बताया कि वल्लाह हो तो मैं पी गई। तो आप सुनकर बहुत हंसे और फरमाए, आज से तुझको कभी पेट की कोई बीमारी नहीं होगी। यहाँ पर हज़रत मोहम्मद साहब के पैगम्बर जो थे, उनकी पेशाब पी ली एक औरत ने और उसको खुश होकर ये बताया कि पेट की बीमारी कभी नहीं होगी। कमाल की बात है, पेशाब से पेट की बीमारी नहीं होगी। और दूसरे को तो गौमूत्र पीने वाला बताते हैं। यहाँ पे इंसानों का भी मूत्र पिया जाता है। और दूसरी बात रही कि वो औरत रात को वहाँ कर क्या रही थी। मतलब मोहम्मद साहब के वहाँ पे पेशाब पीने के लिए गई थी, या अगर गई थी तो पानी के लिए भी जा सकती ना। तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ तो बात रहा होगा। और फिर आगे आते हैं और ये दिए हैं मुश्तरक जिल्द 4 दलील नुबत खसीसुल कुबरा जिल्द 1। मतलब यहाँ पे जो कसीसुल उम्मिया में प्रमाण दिए हैं वो इस किताब से दिए। और फिर लिखते हैं, इसी तरह बरकत नबी कनीज ने हजूर के बोल मुबारक पी लिया। यहाँ बोल का मतलब पेशाब ही है, पी लिया था। जिस पर हजूर ने उन्हें फरमाया कि तूने अपने आप को जहन्नुम से बचा लिया। यहाँ कनीज एक आदमी था, उसने पी लिया, वो जहन्नुम की आग से बचा। यहाँ दो बातें हैं, एक क्या वो कनीज अगर मोहम्मद साहब के साथ रहता था या करता था तो वो जहन्नुम आग जाता, मतलब वो भी जहन्नुम जाता है। इसका मतलब कि जहन्नुम का आग यदि हराम हो गया उसके ऊपर तो इसका मतलब वो पहले जहन्नुम जाता। यदि अम्बियों के साथ में रहता है वो भी जहन्नुम में जाता है। और फिर हज़रत सलमा अबी रफ़ो की बीवी फरमाती हैं कि हजूर ने गुस्ल फरमाया तो मैंने गुस्ल का पानी पी लिया और हजूर के इत्तिला दी तो आपने फरमाया, जा तेरे जिस्म पर आतिशे दोजख हराम हो गई। अब यहाँ पर भी इनके ऊपर भी दोजख हराम हो गई, मतलब ये भी पहले जहन्नुम में जाते और गुस्ल का पानी पी लेने से जो दोजख हराम हो गई, ये कौन सी बात है। फिर नमाज की और उसकी क्या ज़रूरत थी। फिर आते हैं, हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हजूर ने पिथने लगवाए जो खून निकला हुआ एक कुरैशी गुलाम ने पी लिया तो हजूर ने फरमाया, जा तूने अपने नफ्स को दोजख से बचा लिया। अब एक कुरैशी था, कुरैशी जैसे पूरे तो कुरैशी ख़ानदान से हज़रत मोहम्मद साहब भी थे। और यहाँ पे दोजख उस पर हराम हो गया तो क्या वो कुरैशी ख़ानदान वाले भी जहन्नुम में जाते। और खून पीना तो वो क्या बोलते हैं, आदिमानों का काम है, जो नरभक्षी जिसको बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे गपोड़े भरे पड़े हैं इन लोग में। सबसे ज़्यादा पाखंड इस किताब में आप पढ़ोगे कसीसुल अम्बिया, सबसे ज़्यादा अंधविश्वास और जो बाकी जितनी है कुप्रथा, हर एक चीज़ सबको आपको इन्हीं के इस्लाम में ही मिलेगा। हिंदुओं में तो कुछ कम ही रह जाएगा। और फिर है यहाँ पे एक और मौके पर हजूर ने पिछाने लगवाए जिसका खून हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर पी गए तो फरमाया, जा तू भी दोजख की आग से बच गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर से किसी ने पूछा कि खून अक़दास का जकाया कैसे था तो फरमाया, जायका शहद की तरह और खुशबू कस्तूरी की तरह।
अर्थात उसका स्वाद तो मिठास जो था वो शहद की तरह था और उसका खुशबू कस्तूरी की तरह था। तो है तो बात है कि कस्तूरी क्या पेशाब की तरह महकता था या खून खून की तरह महकता है कस्तूरी। मतलब कुछ भी बोल दो या कुछ भी कर दो, तुम्हारा सब सही है, हाँ? तुम्हारा गलत भी सही है और हमारा सही भी गलत है। और फिर आगे है, हजरत अबू उमामा फरमाते हैं कि जंग ओहद में हजूर अकरम का लब मुबारक मजरूह हुआ जिससे खून बहना शुरू हो गया। हजरत मलिक बिन सनन ने जो देखा तो आगे बढ़कर लब मुबारक को चूसना शुरू कर दिया और अर्ज़ किया कि मैं आपके खून मुबारक को ज़मीन पर ना फेंकूँगा। और खून निकल गए तो हजूर ने फरमाया, जो किसी जन्नती आदमी को देखना चाहे वह इस शख्स मालिक बिन सन्नान को देख ले जिसने मेरे खून पिया है। अर्थात मतलब मोहम्मद साहब के जिसने खून पिया वो मतलब जैसा जन्नत में जो व्यक्ति होगा, जैसा मतलब दिखेगा जन्नत में, वो उनका खून पिया है वो वैसा मतलब देख सकता है वो कि कैसे जन्नत में रहते हैं, कैसा व्यक्ति वहाँ रहते हैं। तो उन्हें उनको देख ले तो वो जन्नती को समझ लो देख लिया। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे बातें हैं, मतलब वहाँ जन्नती देख लें। वहाँ जंग में जो वहद का जंग जो हुआ था उसमें खून पिया था। खून अगर उसमें घायल हुए से तलवार से घायल हुए थे तो खून बहता ही रहता है ना, तो रुकने का मतलब रुक तो नहीं जाता एक बार पीने से। तो इसका मतलब वो वहाँ पे खून चूस लिया तो क्या मुँह लगा के जब तक जंग चलती रही चूसते घूमते चला गया। मोहम्मद साहब के बदन में मुँह लगाए चूसते ही पूरे जंग में घूमा नाचा। इस बात का इन इस्लामिक विद्वानों के पास किसी के पास आलिमुल दीन के कोई भी आलिमों के पास जवाब नहीं है। केवल हवाबाजी या दूसरों पे आरोप लगाएंगे, हस्तक्षेप करेंगे, ये ऐसा है वो ऐसा है, ये कैसे हो जाएगा। सबसे बड़ा अंधविश्वास इन्हीं में भरा पड़ा है। खैर आगे बहुत है, धीरे धीरे आते रहेंगे छोटी छोटी वीडियो में, क्या आप लोग को भी दिक्कत ना हो। लेकिन सबसे ज़्यादा यदि पाखंड देखा जाए तो पुरानी भाइयों के अंदर कम है, सबसे ज़्यादा इनको कुरान में मिलेगी, हदीस में तो भरमार है। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्ते।